पुराने गांव बड़गांव में जो घने पेड़ों और चहचहाते पक्षियों के बीच बसा था, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और रोमांचक कहानियों के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर गांव के बूढ़े बुजुर्ग बाबा ठाकुर सुनाया करते थे। एक दिन जब रिया अपने घर के अटारी में कुछ खोज रही थी, उसे एक अजीब वस्तु मिली। एक पुराना धुंधला कंपास, लेकिन इसकी सुई उत्तर दिशा में नहीं थी। उत्सुकता से भरी रिया इसे बाबा ठाकुर के पास ले गई, उम्मीद करते हुए कि वे इसके रहस्य को सुलझा सकेंगे। बाबा ठाकुर ने कंपास को ध्यान से देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये कोई साधारण कंपास नहीं है, मेरी बच्ची। उन्होंने कहा। यह जादुई कंपास है, जो धारक को उसकी दिल की गहरी इच्छा की ओर ले जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मार्गदर्शन हमेशा वही नहीं होता, जो हम उम्मीद करते हैं। इसके रहस्य को जानने की ठान कर रिया ने कंपास का अनुसरण करने का निश्चय किया। उसने थोड़ा सा खाना और कुछ आवश्यक सामान अपने थैले में रखा और अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़ी। कंपास की सुई तेजी से घूमी और फिर एक दिशा में स्थिर हो गई, उसे गांव के पार घने जंगल की ओर खींचते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और रिया ने हरे भरे मैदानों, कलकल बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार किया। रास्ते में उसे कई जीव जंतु मिले, कुछ दोस्ताना, जैसे कि बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू जिसने उसे सलाह दी, और कुछ शरारती, जैसे कि चालाक परियां जिन्होंने उसे भटकाने की कोशिश की। सभी चुनौतियों के बावजूद रिया ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जब भी वह हिम्मत हारने लगती, कंपास हल्का सा चमकता, जैसे उसे प्रोत्साहित कर रहा हो। हर रात वह अपने अलाव के पास बैठकर सोचती कि उसकी सबसे गहरी इच्छा क्या हो सकती है। क्या यह रोमांच था, ज्ञान, या कुछ और जो उसने अभी तक खोजा नहीं था? एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे चला गया और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से भर दिया, रिया खुद को एक विशाल झिलमिलाते झील के किनारे खड़ा पाई। कंपास की सुई सीधे पानी के पार की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही वह सोचने लगी कि आगे कैसे बढ़े, एक कोमल आवाज उसके कानों में गूंज उठी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पहले भीतर देखना पड़ता है। चौंक कर रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और झील की शांत ध्वनियों को सुना। उस पल की शांति में उसे एक गहरी स्पष्टता महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा किसी स्थान या वस्तु को खोजने के बारे में नहीं थी, यह स्वयं को खोजने के बारे में थी। नए उद्देश्य के साथ रिया झील में उतरी। उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि पानी विभाजित हो गया, जिससे एक रास्ता बन गया जो झील के केंद्र में एक छोटे से द्वीप तक जाता था। जैसे ही वह द्वीप पर पहुंची, कंपास की चमक बढ़ गई, एक प्राचीन पेड़ के साथ सुनहरे पत्तों को प्रकट करते हुए। पेड़ के आधार पर एक दर्पण था, जिसका सतह कांच जैसा चिकना था। रिया ने दर्पण में झांका, उम्मीद करते हुए कि उसमें अपनी परछाई देखेगी। इसके बजाय उसने अपने परिवार और दोस्तों के चेहरे देखे, बड़गांव का दृश्य देखा और उन सभी क्षणों को देखा जो उसके जीवन को आकार दे चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने महसूस किया कि उसकी सबसे गहरी इच्छा अपने प्रिय गांव में वापस आकर अपनी प्राप्त ज्ञान और अनुभवों को साझा करना थी। कंपास का कार्य पूरा हो गया था। उसकी चमक मद्धम हो गई और रिया जान गई कि अब घर लौटने का समय आ गया है। लौटने की यात्रा तेज थी, जैसे कि जंगल ने उसकी नई मिली बुद्धि को पहचान लिया हो और रास्ता साफ कर दिया हो। जब वह आखिरकार जंगल से बाहर निकली, गांव वालों ने उसे जयकारों और गर्मजोशी भरे आलिंगनों के साथ स्वागत किया। बाबा ठाकुर ने एक जानकार मुस्कान के साथ रिया की कहानी सुनी। सबसे बड़े रोमांच, उन्होंने कहा, वह होते हैं जो हमें हमारे अपने दिल की समझ दिलाते हैं। उस दिन से रिया ने अपने अनुभवों का उपयोग अपनी समुदाय की सहायता के लिए किया, जादू और साहस की कहानियां बुनते हुए और दूसरों को उसकी प्राप्त बुद्धि से मार्गदर्शन प्रदान करते हुए। और जादुई कंपास, यह उसकी चूल्हे के ऊपर एक जगह पा गया, इस बात की याद दिलाते हुए कि भीतर की यात्रा सबसे जादुई रोमांच होती है।